Dear students, welcome to you in new session and congratulations to all of you for your new class. Your new session has started and this is first video of your new session. Student, today we are going to start your EVS book looking around for class 5th. So today we shall study first chapter of EVS book. Our first chapter is super senses. चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंसेस क्या होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं और सूंघ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? हमारी आईज़, हमारे ईयर्स, हमारी नोज़, हमारी स्किन और हमारी टंग। ये सब क्या है? ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। आज हम इस चैप्टर में सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ह्यूमन और एनिमल्स के पास जो सेंसेस होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं वो इसमें बताया गया है। चलिए चैप्टर देखते हैं। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? आप प्लेग्राउंड में खा रहे हैं और एक चील आती है उड़ती हुई नीचे और आपका आपकी रोटी लेकर चली जाती है। आपने कुछ मीठा जो है वो ज़मीन पर गिरा दिया या आपसे गिर गया और थोड़ी ही मिनट्स में वहाँ पर काफ़ी सारी चींटियाँ इकट्ठी हो गई चारों तरफ और उसके आसपास। आप बहुत हल्के हल्के एक स्लीपिंग डॉग यानी सोए हुए कुत्ते के पास से गुजर रहे होते हैं और उसके कान अचानक से खड़े जाते हैं और वो तुरंत जाग जाता है या उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल्स में भी अलग अलग जो है वो सेंसेस उनके पास होती हैं। वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। कुछ एनिमल अपने प्रे कहते हैं शिकार, यानी अपने शिकार को बहुत दूर से भी देख सकते हैं। और कुछ बहुत जो हल्की सी साउंड होती है, यानी अगर बहुत दूर से आ रही है लेकिन हल्की सी भी साउंड है तो उसको सुन सकते हैं। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को पता कर लेते हैं या उनको खोज लेते हैं। कैसे? उनकी स्मेल से पता कर लेते हैं। और एनिमल का जो वर्ड है वो फुल ऑफ एग्जाम्पल है अमेजिंग सेंसेस का। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? चींटियाँ अपने जो फ्रेंड है, दोस्त है, उनको कैसे पहचानती हैं? यहाँ पर बताया गया है कि कुछ चींटियाँ जो है वो ग्राउंड पर चल रही हैं, ग्रुप में चलती हैं, लाइन में चलती हैं। और इसने ग्रुप की जो एक आंट से उसमें देखा कि दूसरी साइड से एक चींटी आ रही है। जो पहली चींटी होती है वो तेज़ी से जल्दी से अपने होल के पास जाती है और फिर वहाँ पर होल के पास जो एक चींटी उस होल की रखवाली कर रही होती है, गार्ड कर रही होती है उसको, वो उसको फ़ौरन पहचान लेती है चींटी को और अंदर आने देती है। बच्चों, आपको क्या लगता है कि उस चींटी ने उसको कैसे पहचाना होगा, दूसरी चींटी को, और उसने उसको अंदर कैसे आने दिया? इनके पास भी जो ये आंट होती हैं, चींटियाँ होती हैं, इनको पास भी स्मेल करने की सेंस होती है, यानी ये सूंघकर उनको पहचान लेती हैं। बच्चों, यहाँ पर पूछा है कि जैसे यहाँ पर ध्यान से ही काम करना है। आपने देखा होगा कि एक लाइन में जो होती है, सीधी लाइन में चींटियाँ हमेशा चलती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उनको बिना नुकसान पहुँचाए उनका रास्ता रोक कर देखना है। यानी एक पेंसिल ले लीजिए, उसकी हेल्प से उनका रास्ता रोक दीजिए बीच में से, फिर देखिए चींटियाँ क्या करती हैं। तो हो सकता है वो उस पेंसिल के ऊपर से चढ़कर फिर भी सीधी ही लाइन में जाएं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सालों पहले जो है एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर उसने पाया कि आंट जो मूव करती हैं, यानी जब आंट चलती हैं, चींटियाँ चलती हैं, तो वह एक जो स्मेल होती है वो ग्राउंड पर छोड़ देती हैं। फिर दूसरी जो आंट्स होती हैं वो उसी स्मेल को फॉलो करती हैं और फिर आगे चलती जाती हैं और अपना रास्ता पा लेती हैं। अब कुछ जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं, यानी आदमी जो कीड़े होते हैं, वो अपनी जो फीमेल होती हैं, लड़की जो होती हैं, उनको पहचान लेते हैं। कैसे? उनकी स्मेल से वो पता कर लेते हैं कि उनकी फीमेल कौन सी है। अब जैसे यहाँ पर बॉक्स में बताया गया है, ये कह रहा है कि मैं एक सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा हूँ और मैं अपनी जो फीमेल वॉर्म है उसको कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ उसकी स्मेल से। अब यहाँ पर बताया गया है कि मॉस्किटो हमें कैसे खोज लेते हैं या हम तक कैसे पहुँच जाते हैं। तो वो भी हमारी जो बॉडी की स्मेल होती है उसको सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं। और उसके साथ साथ वो हमारे जो पैरों की सोल होते हैं, यानी पैरों के तलों की जो स्मेल होती है और हमारी बॉडी की जो हीट होती है उससे भी वो पता कर लेते हैं। क्या आपने कभी किसी डॉग को यहाँ वहाँ सूंघते हुए देखा है? जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ट्री के पास ये डॉग जो है कुछ सूंघ रहा है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में,
वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है। डॉग जो है वो अपने एरिया को कैसे पहचानते हैं, ये भी कि अगर कोई दूसरा डॉग उसके एरिया में आता है तो वो उसको आने नहीं देते। और कैसे पहचान लेते हैं, वो उसकी स्मेल से, किस स्मेल से, जो दूसरे डॉग की यूरिन होती है या पॉटी होती है उसकी स्मेल से वो पहचान लेते हैं और पता कर लेते हैं। वाई सो, ऐसा क्यों होता है या किस लिए। आज रजनी को किसी काम से, किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा और उसका जो 6 महीने का छोटा बेटा है दीपक, उसे अपनी सिस्टर जिसका नाम सुशीला है उसके पास छोड़कर जाना पड़ा। सुशीला की उसी सेम एज का एक बेबी है उसका भी। और ये एक फ़नी मतलब चीज़ हुई, मज़ेदार बात हुई कि दोनों बेबीज़ ने सेम टाइम पर एक साथ पोटी कर दी। फिर क्या हुआ, सुशीला ने अपनी जो उसकी बेटी थी उसकी पोटी तो क्लीन कर दी, लेकिन जब वो अपने बहन का जो बेटा है दीपक उसकी पोटी साफ़ कर रही थी तो उसने अपनी जो नोज़ है यानी नाक को दुपट्टे के साथ कवर्ड कर लिया, स्कार्फ से ढक लिया। तो ये बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि सुशीला को अपनी बेटी की पोटी की तो आदत होगी, वो उसकी साफ़ करती है तो उसको उसकी आदत है, तो उसे वो गंदी नहीं लगी होगी। लेकिन जब वो अपने बहन के बेटे की पोटी साफ़ करती है तो अपने नाक को दुपट्टे से ढक लेती है, क्योंकि उसे उसमें से स्मेल आ रही होगी, उसे उसकी आदत नहीं है। और ये हमारे सोचने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को अगर बुरा फील करते हैं तो उसकी स्मेल हमें बुरी लगती है, और अगर सही फील करेंगे तो उसकी स्मेल हमें अच्छी लगती है। यहाँ पर जो बर्ड्स की आइज़ होती हैं उसके बारे में बताया गया है कि ज़्यादातर बर्ड्स की जो आइज़ होती हैं वो हेड के यानी सर के दोनों तरफ होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है, या उसका क्या फ़ायदा होता है, उन आइज़ से वो एक ही टाइम में दो अलग अलग जो डिफरेंट थिंग्स हैं, दो अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकती हैं उसी टाइम में। जब वो सीधे देखते हैं तो उनकी दोनों आइज़ जो होती हैं सेम ऑब्जेक्ट यानी एक ही वस्तु पर फोकस कर लेती हैं। अब आपने किसी बर्ड को अपने नेक को बार बार हिलाते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ज़्यादातर बर्ड्स में आइज़ जो होती हैं वो फिक्स होती हैं और वो मूव नहीं होती, इसलिए बर्ड जो हैं वो उनको अपने सर को बार बार हिलाती हैं अपने चारों तरफ देखने के लिए। कुछ बर्ड्स जैसे कि काइट्स है, ईगल है, वर्चर है, ये जितनी दूर तक हम देख सकते हैं उसका 4 टाइम ज़्यादा हमसे देख सकते हैं। अब ये बर्ड्स बता रहे हैं कि बहुत दूरी से यानी 8 किलोमीटर की दूर से भी, अगर ये फासले पर हो 8 किलोमीटर के, तो वहाँ से भी देख लेते हैं चीज़ों को, जबकि हम केवल 2 मीटर की दूरी से ही देख सकते हैं जिस चीज़ को हम, तो ये उसी चीज़ को 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। डू एनिमल्स सी कलर, क्या जानवर भी कलर देख पाते हैं। क्या जानवरों को भी कलर दिखाई देते हैं। जानवर उतने कलर नहीं देख पाते जितने हम देख सकते हैं। कैसे अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से वो देखते हैं, इस पिक्चर में कुछ जानवर जो देखते हैं वो दिखाया हुआ है। ऐसा यकीन किया जाता है कि कुछ जानवर जो दिन का टाइम जागते हैं वो कुछ कलर देख सकते हैं, और जो जानवर रात के टाइम जागते हैं तो वे केवल ब्लैक और वाइट यानी सफ़ेद और काला कलर ही देख पाते हैं। शार्प ईयर, तेज़ कानों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्लास 4th में आपने पढ़ा होगा कि हम जो बर्ड्स की जो ईयर्स हैं उनको आसानी से नहीं देख पाते, यानी बर्ड के जो ईयर हैं वो हमें आसानी से नहीं दिखते। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनके जो ईयर्स हैं यानी कान हैं उन वहाँ पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो होल्स उनके फेदर जो होते हैं, पंख जो होते हैं, वो उससे ढके होते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। साउंड सेंड मैसेजेस यानी आवाज़ के ज़रिए मैसेज भेजना, यहाँ पर बताया गया है और पिक्चर में दिखाया भी गया है। ये लंगूर है, एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है, तो बताया कि ऊंचाई पर चढ़कर एक लंगूर जो है वो अपने दूसरे साथियों को ख़तरे के बारे में बता देता है। और लंगूर ऐसा कैसे कर पाते हैं, वो इसके लिए उनके पास एक स्पेशल वार्निंग कॉल होती है जिसके ज़रिए वो अपने साथियों को बता देते हैं कि आगे ख़तरा है। बर्ड्स के बारे में बताएं यहाँ पर कि वो भी अलार्म कॉल देती हैं ख़तरे को बताने के लिए। कुछ बर्ड्स जो अलग अलग साउंड सुन की होती हैं वो अलग अलग टाइप्स के डेंजर्स बता देती हैं, यानी अलग अलग डेंजर्स के लिए उनके पास अलग अलग साउंड होती है। अब एग्जांपल बताया, जैसे कि अगर कोई एनिमी है उनका और वो स्काई यानी आसमान से आ रहा है तो उसके लिए साउंड अलग होगी, और अगर एनिमी उनका ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पर है तो उसके लिए साउंड अलग होगी।
फिशेस जो होती हैं वो अलार्म कॉल देती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के ज़रिए, ये भी अलार्म कॉल देती हैं। कुछ जो जानवर होते हैं वो अलग तरीके का बिहेव करना शुरू कर देते हैं जब जैसे कि अर्थक्वेक यानी भूकंप आ जाता है, स्टॉर्म कोई तूफान वगैरह आ जाता है। और लोग जो जंगलों में रहते हैं वो देखते हैं कि इस तरह का जो बिहेवियर यानी ये दिखाते हैं जानवर जो होते हैं, तो वो उससे उन्हें ख़तरे के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर सुनामी के बारे में बताया गया है कि दिसंबर 2004 में जो अंडमान आइलैंड में वो जो आया था सुनामी, तो उससे जो वहाँ की फिशेज़ हैं उनको पहले ही पता चल गया था और वो अजीब तरीके का बिहेवियर करने लगी थी और फिर वो सेफ जगह पर चली गई थी। डॉल्फिन के पास भी अलग अलग साउंड होती है मैसेज देने के लिए एक दूसरे को। साइंटिस्ट को ऐसा मानते हैं, ऐसा उनका बिलीव है कि जो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है। यहाँ पर अब हम स्लोथ के बारे में पढ़ेंगे। ये भालू की तरह दिखता है, बियर की तरह दिखता है, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है? ये स्लोथ है और ये दिन में लगभग 17 घंटे सोता है और पेड़ की एक टहनी पर रहता है। और स्लोथ जो है वो क्या खाता है? जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है और फिर ये काफ़ी सारी पत्तियां उस पेड़ से खा लेता है और पास का जो पेड़ है वहाँ पर चला जाता है। और इसकी जो लाइफ है ये कब तक ज़िंदा रहता है? 40 ईयर्स, 40 साल तक। और उस टाइम में यानी इतने टाइम के अंदर वो बस केवल 7 से 8 पेड़ पर मूव करता है, यानी 40 साल में 7 से 8 पेड़ों पर ही वो मूव करता है। और हफ्ते में एक दफ़ा ये पेड़ से नीचे आता है अपने आप को रिलीफ करने के लिए, यानी पॉटी वगैरह करने के लिए नीचे उतर कर आता है। बच्चों, यहाँ पर टाइगर्स और जो दूसरे जानवर हैं हमारी कंट्री में, उनकी संख्या जो है वो बहुत कम हो रही है और वो आज ख़तरे में हैं। अब इस बारे में हम पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि आज बहुत सारे जानवर जो हैं वो मार दिए जाते हैं और उनके जो पार्ट्स हैं वो बेच दिए जाते हैं। जैसे कि एलिफेंट यानी हाथी को मार दिया जाता है उसकी टस्क के लिए, यानी उसके जो दांत होते हैं उसके लिए उसको मार दिया जाता है। राइनोसोरस फॉर इट्स हॉर्न यानी उसके सींगों के लिए। टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक ये किस लिए मार दिए जाते हैं? उनकी स्किन के लिए, यानी कि स्किन को बेच दिया जाता है उतार कर, इनको मार कर। और मस्क डियर जो कस्तूरी हिरन होता है वो भी मार दिया जाता है क्योंकि इसकी जो कस्तूरी होती है उससे सेंट बनाया जाता है। और ऐसे लोग जो इन जानवरों को मारते हैं उनको हंटर्स और पॉचर्स कहते हैं। इन जानवरों की संख्या कम हो रही है तेजी से, तो ये खतरा है कि जल्दी ही ये सब गायब हो जाएंगे। उन जानवरों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो फॉरेस्ट हैं और प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो बनाए हैं और उनमें से कुछ यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, घाना भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के। और ये जो एरिया हैं इनमें कोई भी जो है इन जानवरों का शिकार नहीं कर सकता और जंगलों को डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इन वॉट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज़ ऑफ द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स यानी आदमी जो होते हैं, मानव जो होते हैं, वो जो डॉग्स की जो एक स्पेशल सेंस होती है स्मेल करने की, सूंघने की जो एक शक्ति उनके पास होती है, उनका किस तरीके से वो यूज़ करते हैं? इसका आंसर है ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज़ ऑफ द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स इन सर्च ऑफ एक्सप्लोजिव एंड रिकवरी ऑफ एनी स्टोलन गुड्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you do not like। इसमें आपको क्या करना है, ऐसी 5 चीज़ों के नाम बताने हैं जिनकी स्मेल आपको पसंद है और ऐसी 5 चीज़ें जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। इसका आंसर है, यहाँ पर आपको लिखनी है आई लाइक द स्मेल ऑफ, जिसकी स्मेल आपको पसंद है जिन चीज़ों की, यहाँ पर वो लिखेंगे। आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, और जिन चीज़ों की स्मेल आपको पसंद नहीं है वो यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट है इसमें जिन चीज़ों की स्मेल पसंद है आपको, फ्लावर, परफ्यूम, टेस्टी फूड, इंसेंस स्टिक्स, कूल ब्रीज। और इधर जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है या जिन चीज़ों की स्मेल पसंद नहीं है,
फर्स्ट है केमिकल्स, गार्बेज, गटर, फर्टिलाइजर्स, पेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। इसमें आपको एक ऐसे बर्ड का नाम लिखना है जिसकी आंखें उसके सर के पास होती हैं या सामने होती हैं। इसका आंसर है द बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड इज एन आउल। क्वेश्चन नंबर फोर है राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। इसमें आपको कुछ ऐसे बर्ड्स के नाम लिखने हैं जिनकी आइज, जिनकी आंखें सर के दोनों तरफ होती हैं, यानी दोनों साइड वो देख सकते हैं। इसका आंसर है बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड आर क्रो, पिजन, ईगल, पैरट एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। यहाँ पर आपको 10 ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके कान आपको दिखाई देते हैं। आंसर है द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन आर एलिफेंट, डियर, डॉग, गोट, जेब्रा, लॉइन, काउ, कैट, बफेलो एंड शीप। क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। इसका आंसर है सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स आर जिराफ, काउ, जेब्रा, एलिफेंट, बफेलो एक्सेट्रा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज विच वंस। यहाँ पर आपको बताना है कि कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जो आपकी लैंग्वेज यानी ज़बान बोली समझ सकते हैं। कौन कौन से हैं वो बताने हैं। इसका आंसर है यस फ्यू पेट एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउ एंड पैरट कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। बी पार्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपके सब में 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जो सही आंसर है उस पर टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट है हमारा एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन। ऐसे जानवर का नाम बताना है आपको जिसके जो ईयर हैं, कान हैं, वो फैन यानी पंखे की तरह होते हैं। ऑप्शन में दिया है आपको जिराफ, डियर, एलिफेंट। तो किसके कान बड़े पंखे की तरह होते हैं? एलिफेंट के। इस पर टिक लगाएंगे आप। सेकंड नंबर है आपका द नंबर ऑफ टाइगर्स गोइंग डाउन इन इंडिया बिकॉज। टाइगरों की जो संख्या है, नंबर है, वो इंडिया में कम होते जा रहे हैं। क्यों, किस वजह से? इसके ऑप्शन है पाउचिंग, बी है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सी है बोथ। पाउचिंग कहते हैं यानी शिकार जो करते हैं लोग उसकी वजह से, और उनके जो रहने की जगह है यानी जंगल वगैरह या जहाँ पर वो रहते हैं उसको हमने नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, इस वजह से, या दोनों। तो ये दोनों ही सही हैं, तो बोथ पर टिक लगाएंगे आप। दोनों ही वजह हमारी सही हैं। थर्ड है आपका एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। एक ऐसे जानवर का नाम आपको बताना है जिसके कान उसके सर के टॉप पर होते हैं, बिल्कुल ऊपर होते हैं। ऑप्शन है लियोपार्ड, स्नैक, रैबिट। रैबिट के जो कान होते हैं वो ठीक उसके सर के ऊपर होते हैं। फोर्थ है स्लोथ लिव फॉर अबाउट। स्लोथ कितने साल तक जीवित रहता है या उसकी जो ईयर है, उम्र है, वो कितने साल होती है। इसमें ऑप्शन है आपका 40 ईयर्स, बी में है 30 ईयर्स, सी में है 20 ईयर्स। ये ऑप्शन आपका सही है, इस पर टिक लगाएंगे 40 ईयर्स। फिफ्थ है आपका सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर। अब यहाँ पर ऑप्शन में से आपको बताना है कि यहाँ पर पूछा है कि कुछ जो मेल इंसेक्ट होते हैं या आदमी कीड़े जो होते हैं वो अपनी फीमेल को पहचान लेते हैं। किससे पहचानते हैं? फेस के ज़रिए, स्मेल के ज़रिए या साउंड के ज़रिए। तो वो सूंघकर यानी स्मेल से पहचान लेते हैं। ये सही है, इसमें टिक लगाएंगे। स्टूडेंट्स अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर ए पार्ट वाले और बी टिक द करेक्ट आंसर, ये दोनों ही कॉपी के अंदर लिखने हैं। एंड नाउ लेसन नंबर 1 इज़ ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।